प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी तेलुगु संगमम सभावाने करेला संबोधित। मानसरोवर घाट माथे भव्य कार्यक्रम रो कर्यो जावेलो आयोजन। विश्व हिंदू परिषद सर्वोच्च न्यायालय कानीसु समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगारा विवाह ने अधिकार ने विधि मान्यता देवारी प्रक्रिया रो कर्या विरोध। जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मेलो शुरू। एक ही जगह माथे देशभर मसाला री उपलब्धता। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी कर्या उद्घाटन। सात्विक साईराज और चिराग री जोड़ी रचो इतिहास। 52 साल बरस बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप सेमीफाइनल में पूग्र पदक कर्यो पक्को। प्रदेश में नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु राज्य में कई थोड़ा माथे तेज हवावारे साथे बारिश। मौसम विभाग आवता 2 दिना ताई आ ही स्थिति बना रहेवानी जताई आस। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है और अब देखा हाँ खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी तेलुगु संगमम री सभावा ने संबोधित करेला। वाराणसी में काशी तमिल संगमम रे पछे काशी तेलुगु संगमम रो आयोजन वैरियो है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम से काशी आया सगड़ा तीर्थयात्रा रो स्वागत करेला। इन दौरान मानसरोवर घाट माथे भव्य कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो जावेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे वर्चुअल माध्यम से काशी आए सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करेंगे। मानसरोवर घाट पर शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये जानकारी शुक्रवार को राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा ने कांची कामकोटी मठ में दी। पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री के संबोधन का तेलुगु में अनुवाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन से पूर्व विद्वान आचार्य चारों वेदों का पाठ रुद्री स्तोत्र का पाठ करेंगे। लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम री काले प्रसारित होबा वाली 100वीं कड़ी ने लेर देश भर में उछावरो माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनबा खातर समाज रा कई वर्गारा साथे युवावा और महिलावा में रोमांच बन्योड़ो है। कार्यक्रम ने दूरदर्शन रा समूचा नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार री वेबसाइट और मोबाइल ऐप माथे सुनियो जा सकेलो। इंड्रो सीधो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे भी कर्यो जावेलो। मन की बात कार्यक्रम देश रा लोगारे साथे जोड़ जनता और सरकार रे बीच सेतु री भूमिका निभावे है। पेश है एक रपट। हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावर नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात। मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे।
चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिल करके अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने ये माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। आइए मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर मिलते हैं रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं और बनाते हैं एक अभूतपूर्व कीर्तिमान। और हाँ, इस अवसर को और भी यादगार बनाते हुए आप अपनी फोटो नमो ऐप पर अवश्य डालें। काले प्रसारित होबा वाले मन की बात कार्यक्रम सु पहले संस्कृति मंत्रालय कानीसु देशभर ASI स्मारका माथे गढ़ उत्सव रो आयोजन करो जा रही है। इनमाय सु प्रदेश रो चित्तौड़गढ़ किलो भी शामिल है। आयोजन रे तहत किला माथे शाम ने अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो रो आयोजन करो जावेलो। इनरे पछे सांस्कृतिक कार्यक्रम रे जरिए देश री समृद्ध विरासत ने जीवंत करो जावेलो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मन की बात का जो 100वां एपिसोड हमारे जो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में आयोजित किया। इस तरह का पूरे भारतवर्ष में 13 अन्य स्मारकों को भी चयनित किया है। उनमें से एक जो है ये कार्यक्रम जो है 29 तारीख को शाम 7:30 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कानीसू राज्य सरकार के खिलाफ निकाली जारी जन आक्रोश रैली और हल्ला रोल प्रदर्शन जारी है। सिक्कर माए काले पार्टी रा 58 नेताओं री मौजूदगी माए जन आक्रोश रैली निकालेगी और प्रदर्शन करो गयो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रा नेतृत्व माए पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रो घेराव करया। इन दौरान सांसद सुमेधानंद सरस्वती और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रियो है और किसाना रे ऊपर कर्जो बण्यो हुयो है। लेकिन मैंने ये कहा है कि राजस्थान की ये सरकार जिस तरह से त्रेता के रावण के 10 सिर थे, वैसे राजस्थान की सरकार के भी जो राजनीति का रावण है उसके भी 10 सिर है। भ्रष्टाचार की पुरोधा सरकार है ये। राजस्थान की सरकार तुष्टिकरण करने वाली सरकार है ये। राजस्थान किसान विरोधी चेहरा है इसका। इस राजस्थान की सरकार का चेहरा महिलाओं पर अत्याचार करने वाले की सरकार का है। माफिया राज को पनपाने वालों का है। रंगदारी वसूल करने वालों का है। गुंडा राज पनपाने वालों का है। बेरोजगारी फैलाने वालों का है। धोखा दिलाने वालों का देने वालों का है। इस तरह से इस राजस्थान के राजनीतिक रावण के 10 सिर है। राज्य सरकार री नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी री जन आक्रोश रैली और हल्ला बोल जारी है। उदयपुर में आयोजित जन आक्रोश रैली में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी गहलोत सरकार माथे निशानों साध्या। इन दौरान वे मुफ्त योजना वाले जरिए जनता ने गुमराह करबारो आरोप लगाता थका राज्य सरकार ने घेरिया। राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी के आधार पर, जिन वादों के आधार पर सत्ता में आए, 4.5 वर्षों में न तो किसानों की कर्ज माफी हुई, न बेरोजगारी भत्ता मिला, न बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वादा किया, न उस पर खरे उतरे। एक नहीं अनेक बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी करी और कल ही
राहत कैंप, एक तरफ राहत कैंप चालू है, दूसरी तरफ लोगों की जेब काटना भी चालू है। बिजली के दाम और बढ़ा दिए। युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ, पहली बार आरपीएससी का कोई मेंबर जिसकी गिरफ्तारी हुई होगी, हमारी मांग है कि उसको मेंबर बनाया किसने। आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है कि वहाँ क्या है, और उसे भ्रष्ट अधिकारी को पहले से वहाँ इस मेंबर बनाना, किसकी सिफारिश से बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया और इतने दिनों तक क्यों रुका। सूडान में फंस्या 6 और राजस्थानी काले देर रात जयपुर एयरपोर्ट पर उतर्या। स्वदेश लौटवा माथे इन लोगों रिश्तेदार और प्रशासनिक अधिकारी अगवाणी करी। इंडिगो एयरलाइंस री फ्लाइट सु मुंबई होता तका ए लोग जयपुर उतर्या। इन मौका पर राजस्थान फाउंडेशन रा आयुक्त धीरज श्रीवास्तव कया कर राज्य सरकार इन प्रवासी राजस्थानिया ने उन रा गंतव्य ताई निःशुल्क परिवहन सुविधा मुहैया करावेली। गौरतलब है कि बुधवार ने 36 प्रवासी राजस्थानी दिल्ली पुग्या हा। विश्व हिंदू परिषद सर्वोच्च न्यायालय कानीसु समलैंगिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियारा विवाहरा अधिकार ने विधि मान्यता देबारी प्रक्रिया रो विरोध किनो है। विश्व हिंदू परिषद रा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह जयपुर में पत्रकार वार्ता में कया कि भारत में शताब्दियां सु केवल पुरुष और महिला रे बीच विवाह ने मान्यता है। वह कया कि विवाह एक सामाजिक और कानूनी संस्था है। न्यायालय इन संस्था ने आपरी व्याख्या सु न तो नष्ट कर सके है और न ही नयो स्वरूप दे सके है। आज के वर्तमान परिस्थिति में इसका भरपूर विरोध करती है। समाज में जो रिएक्शन आया है इस संदर्भ में वो बहुत ही डिफरेंट है, और मैं नहीं समझता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय को इस पर कोई आज करना चाहिए और इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। अगर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ तो ये बहुत ही दुखद स्थिति होगी और समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू भाई हमारे राजस्थान में थे, वो एक टेम्पररी अकोमोडेशन में रह रहे और उनको जबरदस्ती बिना कोई कानूनी आधार के एकाएक रात में विस्थापित कर दिया गया। इसका विश्व हिंदू परिषद बहुत भर्त्सना करती है, क्योंकि हम पाकिस्तान से बराबर ये मांग करते आए हैं कि हमारे हिंदू भाई जो पाकिस्तान में हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करें, उनके हमारे हिंदू मान्यताओं का आप उनमें दखल न दें। डॉक्टर RN सिंह जोधपुर रा गंगाणा और चौखा क्षेत्र में राज्य सरकार कानीसु पाकिस्तान सु आया विस्थापित हिंदुआ रा घरा ने बिना पेली सूचना रा ध्वस्त करवा माथे विरोध जताया। वह कया कि राज्य सु सरकार री इन कार्यवाही सु भारत में रह रिया पाक विस्थापित हिंदुआ रो मनोबल टूट रियो है। स्कूली टाबरा ने गुड टच और बैड टच री जानकारी देवा खातर आज जयपुर रा एक स्कूल में स्पर्श संस्था कानीसु कार्यक्रम रो आयोजन करो गयो, जिनमें एनिमेशन फिल्म रे जरिया सु टाबरा ने यो बतायो गयो कि आसपास रा वातावरण में टाबरा री किणी तरह सु सजग रहनो चाहिए, जिससे हमें अच्छा लगे तो वह सुरक्षित स्पर्श कहलाता है। ये आज हमारी जो स्पर्श की टीम है वो सैटरडे के दिन सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में जाके स्पर्श के सेशन करती है, और इसका मकसद है कि जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, यानी कि 4 साल से 12 साल की एज ग्रुप, उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल समाज में कई विपरीत मानसिकता के लोग हैं जिनसे बच्चों को खतरा रहता है, तो अगर हम बच्चों को कुछ बेसिक रूल्स बता दें सेफ्टी के और उनको उससे बचने के तरीके बता दें तो ये देखा गया है कि वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है एक स्पर्श संस्था के साथ उन्होंने किया, जिसकी स्थापना की है, जिसमें बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा रहा है, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये अवेयरनेस देना, और आज करीब 700 से ऊपर बच्चों को ये एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सेशन लिया जा रहा है। Whenever there is a stranger who tries to touch us and says us to open our clothes, we should say no very loudly, run away and tell to someone who is very trustworthy. आज हमने सीखा कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। बैड टच होते हैं अगर किसी आदमी ने आपको इन 4 जगहों में टच किया है तो वह बैड टच होते हैं। लिप्स, चेस्ट, बिटवीन द लेग्स एंड बॉटम्स।
जयपुर री सॉफ्टवेयर कंपनी डाटा एक्सचेंज टेक्नोलॉजीज एडो सॉफ्टवेयर तैयार कर्यो है जो विषय बतावा माथे किण भी प्रकार रो ईमेल लिख सके है। कंपनी रा फाउंडर और सीईओ अजय डाटा बताया कि वहां की टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रो उपयोग कर एडी सुविधा बनाई जाई है जिनसु कोई भी अच्छी भाषा माए ईमेल लिख सके है। यो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषावा माए संभव हो सके है। साथ ही आबा वाला टेम माए देश री स्थानीय भाषावा माए भी एडो मेल करनो संभव हुएलो। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर रा यूरोलॉजी विभाग कानीसू रोबोटिक सर्जरी री 1 दिवसीय कार्यशाला रो आयोजन आज सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक माय कर्यो गयो। यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी बताया कि विख्यात रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर राजेश अहलावत आपरा अनुभव साझा कर्या और डॉक्टर्स ने प्रशिक्षण दीना। रोबोटिक सर्जरी सिर्फ एक शोशाबाजी नहीं है, ये कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लगा लिया, ये भविष्य है, क्योंकि भविष्य यही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक अगला स्टेप है और ये भी एक बिगिनिंग है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। तो अभी सर्जरी के ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लर्निंग कर्व और ये सब चीज़ें जिसमें कि गलतियाँ और कम से कम होती जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कम होते चले जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम होता चला जाएगा, ब्लड लॉस ऑलमोस्ट निल हो गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सर्जरी में ऑलमोस्ट किसी में नहीं होता, पेशेंट को उसी दिन जिस दिन ऑपरेशन होता है उसी दिन खाना शुरू कर दिया जाता है, 1 या 2 दिनों में पेशेंट अस्पताल से चला जाता है। तो ये सब चीज़ें संभव हैं और इस तरह की सर्जरी के माध्यम से। सवाई मानसिंह चिकित्सालय डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में पिछले 1.5-2 महीने पहले ही 2 जो अत्याधुनिक रोबोट है डाविंची एक्सआई डुअल कंसोल वो आए हैं। पिछले 1.5-2 महीने में हमने करीब 20 सर्जरी भी इसमें की है। आने वाले समय में ये जो सर्जरीज़ हैं प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर वगैरह सारी सर्जरी जो है हम रोबोटिक से ही करने वाले हैं। सहकारिता विभाग राजस्थान और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर रा संयुक्त तत्वाधान माय जयपुर रा जवाहर कला केंद्र माय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला रो उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कर्या। 28 अप्रैल से 7 मई ताई आयोजित इन मेला माय देश भर रा मसाला उपभोक्तावां ने एक ही छत्र नीचे उपलब्ध होवेला। उद्घाटन रे मौके कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दूसरी बार आने का मौका मिला और हर बार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अच्छा है जब आप इस तरह की व्यवस्था करते हो तब बाहर के स्टेट के लोग आकर अपनी प्रोडक्ट को एग्जीबिट करते हैं। तो जो व्यवस्था की विभाग ने उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। और जयपुर एक मेट्रो है जहाँ सब तरह के लोग रहते हैं, उन सब लोगों को अपने इलाके का मसाला मिल जाए एक ही जगह पर, इससे बड़ी और व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए अच्छा है, प्रयास है। ये राष्ट्रीय सहकार मेला जो है उसमें वो रूप देखने को मिल रहा है जिस जैविक खेती की बात हम करते हैं। पूरे देश के उत्पादन जो खाने पीने के रोज़मर्रा के जो हमारे थाली में हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मैं गत वर्ष भी इस मेले में आया था, उसमें जो कुछ कमियाँ थी उसको सुधारते हुए इस बार राज्य सरकार ने और हमारे सहकारी मंत्री जी ने उससे भी बढ़िया प्रबंधन किया है। अभी मिलेट्स की जो बात करें तो उसके अभी बिस्किट हमने टेस्ट किए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और उनका प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। और ये जो मेला लगा है सहकार मेला, निश्चित तौर पे ये जो हमारे अभी यहाँ राजसमंद से, प्रतापगढ़ से और विभिन्न प्रदेशों से जो लोग आए मसाले के विभिन्न चीज़ों के, ये प्रचार भी होगा और साथ में लोगों को नए टेस्ट की चीज़ें भी यहाँ उपलब्ध होंगी जयपुर में। आज जानकी नवमी है। इन मौका पर अबूझ सावारे चालता प्रदेश भर में विवाहरी धूम बण्योड़ी है। प्रशासन संभावित बाल विवाहरी रोकथाम खातर व्यापक इंतजाम कर्या है। जानकी नवमी माथे मंदिरा में भी खास अनुष्ठान कर्या जा रहा है। जयपुर रा गळता तीर्थ में पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी मंत्रोच्चार साथे 101 कलशार सु राम जानकी रो अभिषेक कर्यो और माता जानकी ने खास श्रृंगार कर्यो गयो।
सेवा भारती समिति राजस्थान कानीसू आज जयपुर में 12वा सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन रो आयोजन कर्यो गयो। सम्मेलन में 16 जातियां रे करीब 32 जोड़ा रो विवाह कर्यो गयो। इनरे में 6 अंतर जातीय जोड़ा भी शामिल हा। इन सामूहिक विवाह में वर वधु एक दूसरा ने माला पहरार अटे उपस्थित जन समूह रो आशीर्वाद भी लेना। वर्तमान में सोशल मीडिया सूचना प्रसारित करवारो सबसे तेज माध्यम है, पण इनरो सदुपयोग कर कम और दुरुपयोग ज्यादा देखवा ने मिल रही है। पण नागौर जिला रा कुचामण सिटी रा युवावा कानीसू संचालित व्हाट्सएप ग्रुप आपरो समाज 2018 कुचामण नावा एक मिसाल बनर सामे आयो है। ग्रुप में इन दिना गर्मिया ने देखता तका पक्षा खातर दाणा पानी री व्यवस्था ने लेर एक अभियान सेल्फी विद परिंडा चलायो है। साल 2018 में व्हाट्सएप पर अपना समाज 2018 कुचामन नावा नाम से एक ग्रुप बनाया गया था। इसके बाद से ही यह ग्रुप सामाजिक सरोकार निभा रहा है। वर्तमान में भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रुप के सदस्य की ओर से सेल्फी विद परिंडा नाम से एक अभियान के तहत पक्षियों के लिए परिंडा लगाकर एक सेल्फी सोशल मीडिया ग्रुप में भेजना होता है। इस अभियान के तहत अब तक सर्व समाज के 1400 से अधिक लोगों ने परिंडे लगाकर ग्रुप एडमिन को सेल्फी भेजी है। 7 दिवसीय इस अभियान में युवा, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक परिंडे लगा रहे हैं। ग्रुप ने बताया कि अभियान से लोगों में पक्षी प्राणियों के प्रति जागरूकता देखने को मिली है। अपना समाज ग्रुप पहले भी कई सामाजिक कार्यों को सोशल मीडिया के जरिए अंजाम दे चुका है, जिनमें जरूरतमंद परिवारों की ग्रुप के सदस्यों की ओर से आर्थिक सहायता देना, सर्दियों में कुचामन शहर के पुराने बस स्टैंड पर नेकी की दीवार लगाकर जरूरतमंदों को कपड़े उपलब्ध कराना, कोरोना काल में लोगों को राशन किट उपलब्ध कराना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की पुत्रियों का विवाह कराना जैसे कार्य संपन्न किए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सामाजिक सरोकार निभाने को क्षेत्र में मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी तारीफ न सिर्फ क्षेत्र के निवासी बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे काम हैं जो वो निरंतर कर रहे हैं लगातार। जैसे किसी को मदद की जरूरत होती है या इस तरह की कोई बात होती है तो ये ग्रुप जो है वो इसके सभी जो सदस्य हैं वो आगे बढ़ के सहयोग की भावना से काम करते हैं। और वर्तमान में जो ये सेल्फी विद परिंडा जो लगाया है, अभियान चलाया है एक मिशन मोड पे, तो उसमें जो बेजुबान पक्षियों के लिए और इस भीषण गर्मी में और अत्यधिक तापमान में जो उनको असुविधा होती है उसके लिए अगर इन्होंने सोचा है और सोच के इस तरह की कोई कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म ने सात्विक साईराज और चिराग री जोड़ी इतिहास रच दिनो है। 52 बरस पछे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप रा सेमीफाइनल में पूग्र पदक पक्को कर लीनो है। प्रदेश में नवा पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु कई ठोरा माथे बारिश री गतिविधियां में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ज्यादातर भागा में तापमान में गिरावट री भी संभावना जताई है। विभाग पूर्वी और दक्षिणी भागा रा ज्यादातर जिला में तेज हवा, हल्की बारिश रो अनुमान जारी कर्यो है। जयपुर केंद्र निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बताया कि आबा वाला 2-3 दिना तक मौसम रो अटे मिजाज रेवारी उम्मीद है। सरहदी जिला बाड़मेर में मौसम रा बदलाव देखवा ने मिला है। जिला मुख्यालय माथे देर रात ताई बिरखा रो दौर जारी रहो। इन दौरान निचला इलाका में पानी भर गयो। वटे ही बिरखा सु लोगा ने तापमान सु घणी निजात मिली है। खबरा में खास और मोटी खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी तेलुगु संगमम री संभावा ने कर्याला संबोधित। मानसरोवर घाट माथे भव्य कार्यक्रम रो कर्यो जावेलो आयोजन। विश्व हिंदू परिषद सर्वोच्च न्यायालय कानीसू समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगा रा विवाह ने अधिकार ने विधि मान्यता देबारी प्रक्रिया रो कर्या विरोध।
जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मेलो शुरू, एक ही जगह माथे देशभरना मसालानी उपलब्धता। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी कर्या उद्घाटन। सात्विक साईराज और चिरागरी जोड़ी रचो इतिहास। 52 साल बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप सेमीफाइनल में पूगर पदक कर्यो पक्को। प्रदेश में नवा पश्चिमी विक्षोभ असर राज्य में कई ठोरा माथे तेज हवावारे साथे बारिश। मौसम विभाग आवता 2 दिना ताई अठे स्थिति आही बनी रहेवारी जताई आस।